ख्वातीन हैं या फिर वकील भी हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है इन ऐप के जरिए। क्या कानून होना चाहिए कि जिस तरीके से जो होस्टिंग है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिस गिटहब के ऊपर ये अपलोड किया गया है उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। देखिए, कानून होना चाहिए नहीं, कानून है जी शहबाज भाई। पहली चीज, सबसे बड़ी चीज कि ये एक बहुत ही गलत और बहुत ही रॉन्ग मैसेज तमाम लोगों के पास पहुंच रहा है, पहली चीज। नंबर दूसरा, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसको हमको बहुत घोर भर्त्सना करते हैं, पहली चीज जी। दूसरी चीज, कानून एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। जैसे कि जो ये एफआईआर हुई है, ये एफआईआर में भी तमाम आईपीसी के सेक्शन और आईटी एक्ट के सेक्शंस की को लगाया गया है जी। सिर्फ जो कमी है वो मैं आपको बताता हूं क्या कमी है। जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में आपने कहा कि 2 तरीके के प्राइमरली ऑफेंसेस हम बहुत बड़ी संख्या में देख रहे हैं। पहला कि लोगों को उनके अकाउंट से, उनके क्रेडिट कार्ड से, उनके डेबिट कार्ड से लाखों रुपए का चूना हर दिन लग रहा है। छोटी छोटी अमाउंट लगते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, आप कोई भी एक आदमी नहीं बता सकते जो अब बचा है इससे। हर दिन कहीं ना कहीं पे ओटीपी रॉन्गली चला गया, कभी कुछ हो गया। इस तरीके से लाखों, एक पूरी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है और करोड़ों, कई 100 हजार करोड़ रुपए इसमें जा रहे हैं। पहली चीज जो आपने कही थी, मैं उसको ले रहा हूं। और दूसरी, इस तरीके से महिलाओं का, खास तौर से ऐसे महिलाएं जो जिन एप्स की आपने बात की, जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सोशल मीडिया में जी, उनके लिए ये बड़ी घातक रूप से आगे आया है। आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी एजेंसीज इस चीज को कर्ब करने के लिए वो ओवरबर्डन्ड है। पुलिस के जो साइबर सेल के जो ऑफिसेज हैं, बहुत तरतीब से काफी काम हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतना ज्यादा ये फैल चुकी है जिसे बीमारी के तौर पे मैं बता रहा हूं कि उनके पास समय ही नहीं है। छोटे छोटे 50, 40, 30 हजार रुपए वाले ऑफेंसेस दिन में सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। इसके अलावा सेक्स को करके दिखा के लोगों को एक्सटॉर्ट किया जा रही है मनी। ये सब बहुत बहुत बड़ी संख्या में है जो अभी सामने नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूं शहबाज भाई। लेकिन आपके इस कार्यक्रम की आज, जैसे कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सुल्ली बाई ऐप या बुल्ली ऐप, व्हाटएवर ऑल दीज काइंड ऑफ एप्स आर देयर, ये तमाम जो एप्स हैं, देखिए ना कब से चलते जा रहे हैं, कितनी अरेस्ट हो गई। उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई, दिल्ली में एफआईआर हुई, क्या हुआ उन लोगों को? सिर्फ एफआईआर करके ठंडे बस्ते में रख देते हैं, क्योंकि ये जो काम करने वाली एजेंसीज हैं, इनके पास काम काफी ज्यादा है। क्या क्या करें, नंबर एक। नंबर दूसरी, तो हमारी एजेंसीज वेल इक्विप्ड बिल्कुल नहीं है। उनमें, जैसा कि हमारे अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम बख्शा नहीं जाएगा। अरे बख्शोगे तब ना जब आपके पास वो किसी को पकड़ोगे आप। 2-2 साल हो गए एफआईआर हुए 2020 की बिगिनिंग की एफआईआर है। कितनी महिलाओं का उत्पीड़न हुआ उसमें, लाखों रुपए कई महिलाओं ने दे भी दिए। मैं आपसे बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। परेशान हो गए, उन लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए और उन लोगों ने एक्सटॉर्शन किया। लेकिन कितनी एफआईआर हुई, कितना अरेस्ट हुई, ये हम सबको मालूम है। आज बंबई में एक बेंगलोर से एक युवक को पकड़ा गया है। ये एक बड़ी भारी कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है, ये मेरा मानना है, पहली चीज। लेकिन मैं कानूनी बात आपने पूछी, जिसका जवाब अब मैं दूंगा इस पूरी बेस बनाने के बाद, वो ये है कि यस, जो सर्वर है उनके अगेंस्ट भी एक दफा जब आप एक्शन कर लेंगे तो सब सीधे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक्शन हो ही नहीं रहा, एक्शन आगे कर ही नहीं रहे। ठीक है, संजय के चड्ढा जी, क्योंकि अंबर जैदी जी ने कहा है कि बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन हम देख पाते हैं कि आपने भी बताया है कि जिस तरीके से लॉ भी है उसके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। लोगों में खौफ नहीं होता है, तभी जाकर वो इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात आ रही थी, अब किसी की इमेज के साथ खिलवाड़ करना और उसके साथ भद्दा इस तरह का मजाक करना जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, नाजेबा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, न सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ जो है अलग से एक प्रोविजन क्या है, आप थोड़ा बताएं हमारे नाज़रीन को। शहबाज भाई, बहुत स्पष्ट शब्दों में
कानून में प्रोविजन है, कानून बना हुआ है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मेरी बहन अभी अंबर कह रही थी कि जो पुलिस का महकमा है, साइबर सेल, वो वेल इक्विप्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है उनके। इसके अलावा एक चीज, ये तो दोनों है ही, इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो कुछ करने के बजाय कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बता रहा हूं, अभी 15 दिसंबर को मेरे अपने मेरे फादर इन लॉ का, उनको 82 इयर्स के हैं, उनका एक 50,000 रुपए ऐसे ही उनके अकाउंट से चले गए, जबकि 10 मिनट के अंदर उसकी इतला दे दी गई, साइबर सेल में शिकायत की गई, पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई, मैंने किए फोन सैकड़ों की तादाद में, मैं बता रहा हूं। और आज मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी चीज, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। 20 दफा मैंने बात करी ऑफिसर्स से, वो तमाम जी अभी करते हैं, 1 इंच, आज 25 दिन हो गए। जब मेरे जैसा आदमी जो कि इतना वोकल है, सतर्क है अपने तरीके से, उसके साथ ये हो सकता है, तो फिर देश के साथ क्या हो रहा होगा, ये तो अल्लाह ही जाने, भगवान ही जाने। पहली चीज, जहां तक आपने पूछा कानून की व्यवस्था क्या है साइबर ऑफेंसेस के लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देयर इज एन पर्टिकुलर आईटी एक्ट है, उसकी धाराएं हैं 65 से लेके और 75 तक, तमाम तरीके से, जहां पे साइबर बुलिंग, साइबर डाटा थेफ्ट, इस तरीके से जो पैसे की वो हो जाती है, वो ये तमाम चीजें बड़े मेंशन है। पहली चीज, आईपीसी के तमाम सेक्शंस हैं, वो सारे लागू होते हैं। जैसे कि मैं आपको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी जो ये जो एक्ट हुआ, जो अभी जिसमें बंबई पुलिस ने एफआईआर करी है, 153A, जो कि कहती है प्रमोटिंग एनिमिटी 5 साल की सजा है उसमें, 154B, 295A, 509, 500, बड़ी दफाएं लगाई गई हैं। उन दफाओं से ये हुआ है कि अगर ये ऑफेंस में लोग पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो एक बहुत बड़ा फियर, और ये सब लोगों तक तभी बात पहुंचेगी जब आपका एक्शन करेगी पुलिस। पुलिस एक्शन करने में असफल है, ये बात बड़ी अफसोस से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पुलिस बिल्कुल इसमें एक्शन नहीं ले पा रही है किसी भी तर्ज पे। साइबर ऑफेंसेस बड़े स्केल पे हो रहे हैं। आपने सुना होगा कई ऐसे विलेजेस हैं जहां से लोग सिर्फ और सिर्फ यही धंधा बन गया, क्योंकि इजी मनी है, हजारों लाखों रुपए मिनटों में आप कमा लीजिए किसी को चीट करके, क्योंकि कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। कोई बैठा हुआ आदमी केरल में, और अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में मेरे साथ चीटिंग करके मेरे को पैसे मेरे से एक्सट्रैक्ट किए, तो पुलिस केरल जाना तो बहुत, दिल्ली में नहीं पकड़ रही तो केरल जाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब हमें ये छोड़ देना नहीं है। आज आवश्यकता ये है कि जो ये महकमा है उसमें ताकत और देने की आवश्यकता है, उनको ये सपोर्ट देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने बहुत मेजर किए। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं संजय जी, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों को कैसे एहतियात बरते, क्योंकि ये चीज आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि ताकि आने वाले वक्त में अगर आपके पास कोई एक फोन के ऊपर लिंक आता है तो उसको प्लीज ना ओपन करें, ताकि आप ऐसी चीजों से, फ्रॉड से बच सकते हैं। और क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत हो सकती है हमको? मैं 4-5 एहतियात बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा जो मेरे जहन में आती हैं। जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उसके लिए आपको कभी भी कोई भी ओटीपी किसी से शेयर नहीं करनी है। किसी भी तरीके का अगर कोई आपको मेल आती है कि भाई बहुत बड़ा आपने प्राइज विन कर लिया है, या कोई भी ल्यूक्रेटिव चीज आती है सामने आपके, तो उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को अपने पिन और इस तरह की चीजें जो नहीं दीजिए। जब आप एटीएम में जाते हैं, देखिए कि दूसरा कोई व्यक्ति आपके पीछे ना खड़ा हो जो आपकी पिन देख ले या कुछ करे। बड़े अपने आप को आंखें खोल के काम करना है। और मैक्सिमम देखिए ऐसा है जहां पे हमको इन माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप ये अपनी एक तो ये, और इमीडिएटली अगर कोई ऐसी चीज हैपन हो जाती है आपके साथ, तो आपको इमीडिएटली इसको पुलिस को, इंतजामिया को बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। कुछ एक वेबसाइट्स हैं जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड्स के लिए एक वेबसाइट खोली है, इमीडिएटली वहां पे सूचना दीजिए और परस्यू करके
दूसरा जो बहुत अहम है, जो यहाँ पे कि हमने देखा कि महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें होती हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कभी भी किसी भी तौर पे कोई अगर व्यक्ति आपकी मॉर्फिंग करता है फोटोग्राफ की या कुछ इस तरह की चीज करता है, इमीडिएटली इस चीज को रिपोर्ट करना चाहिए और पुलिस के माध्यम से, और जिस प्लेटफॉर्म पे है उस प्लेटफॉर्म की अथॉरिटी को आप बात करके उनको पुलिस की मदद से उसको हटाने के लिए इमीडिएटली प्रेशर डाल के वो हट भी जाता है। दूसरी चीज, तीसरी एक चीज और कि आजकल ल्योर करते हैं लोग फोन करके, बात करके, बीमा के संदर्भ में अगर आप मैं बताऊं, बीमा पॉलिसी के संदर्भ में, बैंक के संदर्भ में इस तरह के फ्रॉड्स बहुत आम हो गए जी। ऐसी कॉल्स को बिल्कुल एंटरटेन मत करिए, बिल्कुल बात मत करिए। आपको जब भी इस तरह की कोई कॉल आती है, आप कॉल करके और अपने जो राइट अथॉरिटी है उसको कॉल करके अपने जो ग्रीवांस है या वो है उसको बताइए उनको। जैसे आपका किसी बैंक से कोई बात आपने करनी है तो उनके कॉल को रिसीव कर रहे बात नहीं है, आपको खुद कॉल करके उनसे बात करके और चीज को अपने सही करना चाहिए। दैट इज व्हाट प्रिलिमिनरी तौर पे आम जनता को ये चीजें अपने जहन में रखनी चाहिए। ठीक है।